या मंत्रिमंडल का चेहरा होगा वो पूरी तरह से बैलेंस होगा, चाहे एज वाइज देख लीजिए, कास्ट वाइज देख लीजिए, क्षेत्र वाइज देख लीजिए, तो इस तरह का चेहरा होगा। 6 बजे शपथ लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो है कौशल किशोर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं मोहनलालगंज से, और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, प्रधानमंत्री के साथ चाय पी और चर्चा हुई। सांसद जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहेंगे आज जो आप प्रधानमंत्री आवास पर गए, क्या प्रधानमंत्री ने आप लोगों को मैसेज दिया? आज सुबह चाय पे बुलाया था हम लोगों को 11 साढ़े 11 बजे, तो वही चाय पे बुला के और लोगों से बातचीत की। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन सब लोगों ने उन्होंने एक आमंत्रण दिया है कि 6 बजे पहुंचना है राष्ट्रपति भवन। इसी संबंध में बुलाया था और चाय पे बुला करके बस बात खत्म की। जो आपकी चाय पर मुलाकात हुई है उसमें कुछ खास तरह की चर्चा हुई, कुछ खास तरह की जानकारी आपको दी गई कि क्या आगे करना है, कैसे करना है, क्या प्रधानमंत्री ने कहा आप लोगों को? नहीं, कोई खास तरह की जानकारी नहीं दी गई। बस ये कहा कि हम सब लोग सामूहिक तरीके से काम करते हैं, जनता के हित के लिए करते हैं और जनता के लिए ईमानदारी से, पारदर्शिता से जो जिम्मेदारी दी जाए उसको सबको करना चाहिए, करना है, ताकि सबकी छवि भी ठीक रहे और जनता को इससे लाभ भी मिल सके। कौशल किशोर जी, चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस राज्य से आप आते हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कई चेहरे उत्तर प्रदेश से इस बार शामिल हो रहे हैं, आप भी उसमें से एक हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ आप लोगों के से जिक्र किया, कुछ खास मैसेज दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं, पूरे देश से लोग थे, इसलिए किसी राज्य के प्रति कोई विशेष बात किसी के लिए नहीं की। बस सबको बधाई दिया और सबको इसके लिए शुभकामनाएं भी दी कि सब लोग मिलकर सामूहिक तरीके से काम करेंगे। अब आप शपथ लेने जा रहे हैं शाम को 6 बजे, क्या आपने मन में सोचा है, क्या एक मन में चल रहा होगा कि अगर सरकार में शामिल होते हैं तो ये करना है, जो भी मंत्रालय, कुछ खास तरह की बात जो हमसे शेयर करना चाहिए? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहा हूँ, इस तरह का मेरे मन में कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। ये तो मैं तो दिल्ली आया हुआ था अचानक और फ़ोन आ गया तो मैं वहाँ चला गया और ये चीज़ें तय हुई। अब सरकार जो जिम्मेदारी दे रही माननीय जी, तो चूँकि मैं सांसद रहते हुए भी उस जिम्मेदारी को जो था मैं अपनी निभाता था और निभा रहा हूँ, और मंत्री पद रहते हुए भी जो जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी उनको अच्छी तरीके से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि कहीं पर मेरे द्वारा किसी को तकलीफ़ ना हो और मुझसे जो भी किसी की मदद हो सकती है उसको करूँ। आप दूसरी बार के सांसद हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा पहले से पता नहीं था, कब आपको फ़ोन कॉल आया, कब? जी अदिति। ब्रह्म, आप कौशल जी से ये भी पूछें, नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है जिसमें कहा जा रहा है 5 राज्यों में होने वाले इलेक्शंस का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन से उत्तर प्रदेश के लिए क्या मैसेज है? इस एक्सपेंशन के बाद वर्कर्स का उत्साह भी बढ़ेगा क्या मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल। कौशल जी, हमारी एंकर सवाल पूछ रही हैं अदिति आपसे कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इस कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या मैसेज किया है? क्या लगता है आपको इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है या उन राज्यों को जहां विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसका विस्तार नहीं है। विस्तार तो इसलिए है कि और ज़्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए कैबिनेट में। लेकिन चूंकि समाज में जातिवाद है तो सभी जाति के लोगों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, इसका प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है। और इसलिए जिस भी समाज का कोई लीडर बनेगा, दलित का, पिछड़े का, अगड़े का या अन्य किसी भी वर्ग का, कहीं कोई मिनिस्ट्री में अगर आता है तो जाहिर है कि उनके समाज के लोगों में खुशी पैदा होती है और उनको एक विश्वास बढ़ता है कि अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो हमारा एक अपना नेता है जिसे हम अपनी जाके बात कह सकते हैं। तो इससे पार्टी भी मजबूत होगी, सोशल इंजीनियरिंग भी मजबूत होती है और सामाजिक गठबंधन जो है, की बात हम करें, सोशल इंजीनियरिंग की बात जिसका